जन अधिकार पार्टी युवा परिषद के प्रदेश अध्यक्ष राजू दानवीर लखीसराय पहुंचे, जहां पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया। जन अधिकार युवा परिषद द्वारा लखीसराय के गढ़ी चौक स्थित होटल बुद्धा रेजिडेंट में मुंगेर प्रमंडल स्तरीय युवा संवाद में भाग लिया। युवा संवाद कार्यक्रम में बड़ी संख्या में युवाओं ने भाग लिया। कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि जन अधिकार युवा परिषद के प्रदेश अध्यक्ष राजू दानवीर ने युवाओं की भागीदारी और उनके हक को लेकर कहा कि युवा देश के कर्णधार है, इसलिए जब तक युवा सबल नहीं होंगे देश व प्रदेश में बदलाव नहीं आएगा। अतः युवाओं को बदलाव का वाहक बनाना होगा और इसकी शुरुआत राजनीति में उनका हक और अधिकार देकर करना चाहिए। दानवीर ने साफ कहा कि युवाओं को सभी तरह के चुनावों में 80% भागीदारी मिलनी चाहिए और जन अधिकार पार्टी ने इसकी शुरुआत बीते चुनाव में आदरणीय पप्पू यादव के नेतृत्व में कर दी है। युवाओं को संबोधित करते हुए राजू दानवीर ने कहा कि जन अधिकार पार्टी और इसका हर विंग जन जन की आवाज़ है। जन अधिकार पार्टी अपने सिद्धांत पर अडिग और मजबूत पार्टी है। उन्होंने कहा कि जन अधिकार युवा परिषद अपने मातृत्व संगठन जन अधिकार पार्टी को मजबूती प्रदान करने के लिए कृत संकल्पित है, इसलिए आज यह प्रमंडल स्तरीय युवा संवाद कार्यक्रम का आयोजन यहाँ किया गया है, जिसका एक ही लक्ष्य है कि जन अधिकार युवा परिषद को हर प्रमंडल के सभी पंचायत तक मजबूती प्रदान करना है। इसके लिए हम जन अधिकार युवा परिषद के सभी युवा साथी प्रण लेते हैं। उन्होंने केंद्र सरकार पर भी हमला बोला और कहा कि केंद्र सरकार ने बीते 10 सालों में युवाओं से रोजगार छीनने का काम किया है। आज यह देश के युवाओं को समझने की ज़रूरत है और आने वाले चुनाव में सबक सिखाने की ज़रूरत है। आगामी चुनाव में भी पार्टी के युवाओं की भूमिका अभूतपूर्व रहेगी। ये हमारा राज्य स्तरीय प्रमंडलीय बैठक लगातार चल रहा है और पहले गया में कार्यक्रम हो चुका है पिछले 19 तारीख को। आज ये मुंगेर प्रमंडल की बैठक लखीसराय की धरती पर थी और यहाँ पर जितने भी हमारे जो भी ज़िले हैं जो मुंगेर प्रमंडल में आते हैं, खगड़िया है, बेगूसराय है, मुंगेर है, शेखपुरा और लखीसराय के जितने भी जमुई सभी के साथी जो है जिला अध्यक्ष प्रखंड अध्यक्ष यहाँ पहुँचे थे। सबसे बड़ी बात है कि आज युवा संवाद की जरूरत क्यों पड़ गई, इसके पीछे खास वजह है कि देश की लगभग पार्टी और नेता युवाओं को ठगने में लग गए। समय आता है सिर्फ वोट के लिए यूज करते हैं युवा। चुनाव आता है, युवा सारा काम करेगा, चुनाव जीत के वो जाएंगे। आज सदन की भी जो औसतन आयु है वो 50+ है। युवा तो कहीं दिखता ही नहीं। युवा तो सिर्फ वोट देता है और वोट देकर भी युवा को न तो गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और न उसकी जो बेरोजगारी की समस्या है वो हल होती है। तो युवा कहीं ना कहीं ठगा महसूस कर रहा है और आज हम युवाओं की बात करने आए हैं। जिस तरह से बिहार में डोमिसाइल नीति को हटा दिया गया और इसके कारण अभी ना फॉर्म फिलअप हुआ है जिसमें 8 लाख लोगों में 3 लाख दूसरे स्टेट के लोगों ने भरा है। तो 3 लाख तो हमारे युवा का जो बेरोजगार युवा बिहार में रात दिन धरना दे रहे थे तो उनका तो स्थान भरा गया। उधर केंद्र सरकार लगातार कहती आ रही है कि हर साल 2 करोड़ रोजगार देंगे, रोजगार उनका सब खत्म हो गया। रोजगार सिर्फ बड़े घरानों में पहुंच गया, युवा आज कहीं है ही नहीं। हमारी पार्टी ने स्पष्ट संदेश दिया है और पहले भी दिया है कि हम युवाओं को 80% भागीदारी देंगे हर क्षेत्र में, चाहे राजनीति ही क्यों न हो। पिछले भी जो चुनाव हुए हमारे विधानसभा चुनाव हुआ उसमें हमारे नेता आदरणीय पप्पू यादव जी ने 80% युवाओं को टिकट दिया था और ताकि युवा में लीडरशिप डेवलप हो, युवा आगे बढ़े, युवा भी राजनीति करे और जो सदन में आज जो 50+ औसतन जो चल रहा है उसकी औसत 40 के लगभग में आ जाए। लेकिन युवाओं के बारे में कोई सरकार नहीं सोचती। आज युवा बिहार से धक्के खा के पढ़े लिखे युवा दूसरे स्टेट में जाते हैं
और दूसरे स्टेट वाले उनको जगह नहीं देते हैं, उनको सिर्फ मिल में काम करने के लिए देते हैं, फैक्ट्री में काम करने के लिए देते हैं, कोई भी सरकारी अधिकार नहीं देते हैं। तो हम क्यों अधिकार दें? बिहार के जितने भी बेरोजगार युवा हैं उनके हकमारी हम दूसरे को क्यों दें, उनका जगह दूसरे को क्यों दें? इन सब को लेके हम लोगों ने ये युवा संवाद रखा है। और सबसे महत्वपूर्ण बात कि हमारा मुंगेर प्रमंडल में जो युवा परिषद है, पहले से ही हमारा युवा परिषद बहुत मजबूत रहा है, जनता की आवाज़ रही है। हमेशा बिहार में जब भी विपत्ति पड़ा है, युवा विंग हमेशा आगे रहा है और लड़ा है और लोगों को साथ दिया है। आज हर युवा का एक सपना होता है कि जन अधिकार पार्टी में जुड़ने का। तो बस हमें वहाँ पहुँचना है, सारे युवा विंग को वहाँ पहुँचना है जहाँ लोग ललायित है हमारे पार्टी में जुड़ने के लिए, हमारे विचारधारा से आने के लिए। तो ये मुंगेर प्रमंडल के हर पंचायत तक युवा विंग मजबूत हो, इसके लेके ये युवा संवाद हुआ है। और इसकी कहीं ना कहीं आगे हम लोग जितने भी युवा परिषद के साथी आए थे सब संकल्पित है कि एक एक पंचायत तक युवा विंग को मजबूत करें। कहीं लोकसभा चुनाव को लेकर तो यह तैयारी नहीं की गई है? नहीं, लोकसभा चुनाव को नहीं, ये पहले से हमारा कार्यक्रम चल रहा है। और चुनाव तो है, तो चुनाव को लेके भी तो तैयारी चलेगा ना। हमारा ये कार्यक्रम पहले से भी चल रहा था और चुनाव को देखते हुए भी हमारा विंग हर जगह मजबूत रहे, ताकि आने वाला समय में हर परिस्थिति के लिए हम लोग झेलने के लिए तैयार रहें। एक सीधा सवाल है कि एनडीए और बनाम इंडिया का मामला है, तो आप एनडीए में हैं या इंडिया में हैं? ये तो हमारे शीर्ष नेतृत्व आदरणीय श्री पप्पू यादव जी तय करेंगे। और सबसे बड़ी बात कि ना हम एनडीए में हैं ना इंडिया में हैं, हम जनता के साथ हैं। जनता के हित के लिए लड़ने वाले पहली पार्टी है जो जन अधिकार पार्टी। चलिए, अभी एक सवाल हमारे एक मित्र ने किया कि लोकसभा चुनाव में आपका क्या रणनीति होगा? मुंगेर लोकसभा से कौन ऐसे सशक्त और मजबूत उम्मीदवार को आप दे रहे हैं? हाँ, ये उसी के लिए तो युवा संवाद है। हम लोग 80% जो टिकट है वो युवाओं को देंगे। और उसके लिए आज से यहाँ मुंगेर प्रमंडल में हलचल शुरू हो गई और पुनः फिर एक दो महीने बाद पुनः मुंगेर प्रमंडल में बड़े स्तर पर बैठक होगी, जिसमें आज जो कार्य बताए गए सभी युवा को वो आगे चल के करेंगे। और उसका रिजल्ट है जो 2 महीने बाद फिर समीक्षा बैठक होगी और उसमें समीक्षा किया जाएगा कि हमारे साथ कितने युवा हैं और हमारा पंचायत स्तर तक विस्तार हुआ कि नहीं। और चुनाव लड़ने के लिए हम लोग तैयार हैं। ये आला कमान को तय करना है कि हम लोग कहाँ जाएंगे नहीं जाएंगे, बाकी हम लोग तैयारी शुरू कर देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।